हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमने पिछली क्लास में ईमेल बनाना सिखाया था आपको। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत कंप्यूटर टॉपिक के अंतर्गत फिर हम इंटरनेट पढ़ रहे हैं। इंटरनेट का टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं हम? ईमेल किस तरीके से बनाई जाती है और क्या करते हैं, ये बताया था हमने पिछले लेक्चर में। आज क्या है, ईमेल हमारी यहाँ रेडी है, तो हम देखते हैं कैसे मैसेज भेजते हैं किसी को। जैसे हमने किसी दूसरे को भेजना है तो दूसरे की ईमेल आईडी लेंगे, उसकी ईमेल क्या है उसकी ईमेल डालते हैं यहाँ पे और उसको हेलो लिख के भेजते हैं। और ये इस तरीके से कोई सेंटेंस लिख दिया है इसमें, और यहाँ पर क्या करते हैं फिर आगे कर देते हैं सेंड। ये इधर साइड से आता है हमारा कंपोज, और ये इनबॉक्स, अगर कोई मैसेज आता है तो इनबॉक्स में आता है, और ये सेंड मेल में आ जाएगा जिसका भी, और कोई नहीं होगा तो ड्राफ्ट में। सेम मोबाइल की तरह मैसेजिंग की ये आपका फॉर्मेट है। फिर इसके बाद क्या होता है, ईमेल में फ़ाइल अटैच कैसे करें, तो ईमेल में फ़ाइल अटैच कैसे करें ये दिखाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं ईमेल में फ़ाइल कैसे अटैच करते हैं, तो ये दिखाया गया है। तो इसमें क्या, अटैचमेंट में कोई फ़ोटो या डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है आपका ईमेल में। इस तरीके से थर्ड टॉपिक में अटैचमेंट कोई फ़ोटो या डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसे आप अपने ईमेल में संलग्न कर सकते हैं। कहाँ पर करते हैं हम, वो सेलेक्ट करते हैं, अभी आगे बताएंगे। ये आप देखो इस तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, अटैच बटन पर क्लिक करना होगा। अटैच बटन अक्सर पेपर क्लिप जैसा दिखता है, अटैच क्लिप, हाँ पेपर क्लिप। न्यू विंडो खुलेगी, इसमें कंप्यूटर फाइल्स फोल्डर्स दिखेंगे कुछ इस तरह से। देखो आपको दिखाते हैं, जैसे ये मैसेज है और ये फाइल तरीके से, ये यहाँ पे ये अटैच फाइल, यहाँ क्लिक करेंगे फिर हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल की ड्राइव में पहुँच जाएंगे। वहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हमें वो चीज़ मिल जाएगी। ईमेल का संचालन किस तरीके से करें, चित्र देखें। जैसे ये देखो, ईमेल विभिन्न फोल्डर हैं जो आपके मेल को प्रबंधित और व्यवस्थित करने में सहायता करते हैं। किस तरीके से करते हैं, जैसे ये दिया है कंपोज, इनबॉक्स, ये सारे आपके मैसेज के इनबॉक्स है, और इस तरीके से इसमें सारे सब कुछ देखते हैं। ठीक, इसमें फिर दिया ईमेल एड्रेस की आवश्यकता क्यों है हमारे बहुत सारी, किसी को डॉक्यूमेंट भेजना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं ईमेल के माध्यम से ही करते हैं किसी के। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट सुरक्षा। किसी भी चीज़ की अगर हमें जानकारी है, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसके बारे में हमें सुरक्षा तो बहुत ही बनती है उसकी। किस तरीके से हम सुरक्षित कर सकते हैं किसी चीज़ को, हम कैसे यूजफुल कर सकते हैं, रख सकते हैं। अगर हम उसे सुरक्षित नहीं रखेंगे, सावधानियां नहीं बरतेंगे, तो क्या होगा, वो चीज़ कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो सकती है, कहीं ना कहीं हमें नुकसान या कुछ ना कुछ उसमें हो सकता है। तो इसलिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। तो इंटरनेट सुरक्षा कैसे करते हैं, ऐसी इंटरनेट सेफ्टी का होता है, क्या होता है आगे पढ़ेंगे इसमें। देखो, इंटरनेट सुरक्षित कर रहने के तरीके, इंटरनेट को सुरक्षित रूप से प्रयोग करने के अभ्यास करेंगे। कैसे, इंटरनेट मिज़र, क्या है ये इंटरनेट मिज़र? इंटरनेट से हमारी लाइफ बहुत आसान बन गई है। हम ईमेल से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में टेबल बुक करा सकते हैं, रेस्टोरेंट में टेबल बुक करा सकते हैं। परंतु इंटरनेट पर सुरक्षित निश्चित करना भी बहुत ज़रूरी है। कहीं हम जैसे बहुत सारी फ्रॉड या फेक वेबसाइट या फेक ईमेल आते हैं हमारे अकाउंट पे, तो हम उसका जवाब क्या दें या ना दें, तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी फेक है। सभी ईमेल का हमें रिप्लाई भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ईमेल हमारे फेक होते हैं और हमारी जानकारी भी पहुंच सकती है। ठीक, तो ये चीज़ ईमेल की मदद से आपके किसी भी ऑनलाइन अकाउंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सोशल मीडिया से लेकर मोबाइल वॉलेट तक का सब कुछ कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। किसी भी फेक ईमेल जो लगे तो हमें उसको पर, ठीक है, वो डिलीट कर देना चाहिए, और उसका बहुत सोच समझ के देख के तभी उसका रिप्लाई देना चाहिए। क्योंकि ये लुभावने फेक ईमेल अधिकतर क्या होते हैं, लुभावने ऑफ़र देते हैं या बैंक अकाउंट की जानकारी देते हैं कि आप अपना बैंक अकाउंट और ये दे दीजिए और आपके अकाउंट में इतने मनी ट्रांसफ़र कर देंगे, या आप इतने कैश या इतना आपने जीता है। ये ऑफ़र इस तरीके से आते हैं कि आप विनर हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस है कि आपने ये किया था,
इसलिए आप ये हुए थे, इतने सेलेक्टर्स हो गए, तो आपका अकाउंट वगैरह इस तरीके से वो मांगते हैं। तो ये चीज़ें हम शेयर नहीं करनी चाहिए, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। इसके बाद बहुत सारी सुरक्षाएं दी हैं। क्या हैं सुरक्षाएं? इंटरनेट के बहुत से फ़ायदे हैं। यह आपकी सबमिट आसान बना सकता है, और परंतु इसके फीचर जो हमारे लिए लाइव मेल बनाते हैं, उनका कुछ लोग गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आपको ऑनलाइन क्राइम के डर से ऑनलाइन गतिविधियां रोकनी नहीं है। आपको केवल थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। कौन कौन सी सावधानी दी है, ये दी हैं, और उसके स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। तो अच्छे से पढ़ना है, आपको रिवाइज करना है ये चीज़ें, ठीक। तो क्या है सावधानियाँ, ये दिया है। इंटरनेट पर सुरक्षित रहने के लिए टिप्स का अपने कंप्यूटर और मोबाइल पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, आपको खतरनाक वायरसों से सुरक्षित करेगा। फिर क्या है, सेफर्ड योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड और यूज़र नेम किसी को भी ना बताएं, गुप्त रखें, ठीक। ये नेट बैंकिंग, फेसबुक, कोई भी हो, आप इसका किसी भी पासवर्ड का हमको शेयर नहीं करना चाहिए, और सीक्रेट कोड की मदद से ही आपका अकाउंट प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए अगर ऐसा हुआ तो ये सारा किसी को ना दे, या हिंट्स भी ना दे। और उत्तम पासवर्ड कम से कम 8 का बनाएं, 8 से अधिक करैक्टर्स का, और इस तरीके से बनाना चाहिए एग्जाम्पल के, कैपिटल लेटर स्मॉल भी हों, और ये स्पेशल लेटर्स भी हों। ये जो आपका एंड दिया है @ इस तरीके से नंबर भी हों। तो ये क्या होता है हमारा, मतलब ये स्ट्रांग पासवर्ड होता है। इससे क्या होता है, हमारे पासवर्ड लीक या पता ना होने की, या किसी को गैस लगाने की ज़्यादा अनुमान नहीं बन सकते हैं। तो यही सावधानी है, सब कुछ दिए हैं इसमें। ईमेल अकाउंट को सुरक्षित रखें, इसके लिए कुछ टिप्स हैं। अनजान व्यक्ति से मिलें, ईमेल को ना पढ़ें, डिलीट कर दें। वही हम बता रहे थे कि कोई भी ईमेल फेक आता है तो उसे डिलीट कर दें अनजान, अगर जो हमारी जानकारी में नहीं है, या उस स्पैम का जवाब भी ना दे, कुछ स्पैम में भी आते हैं। तो ये सारी ईमेल्स की क्या है, हमारी सिक्योरिटी है, सुरक्षा है ईमेल अकाउंट का। तो इन सभी चीज़ों का हमने बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। आगे के टॉपिक में हम बताएंगे इससे, और जब तक के लिए इतना ही। थैंक्स।